रुख करना चाहूंगी शिवांगी ठाकुर का। देखिए, विदेशी मेहमान शिवांगी भारत आए और भारत की संस्कृति की, भारत के नाच गाने की, भारत का जो कल्चर है उसकी झलक ना देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारत मंडपम में क्या खास कल्चरल कॉरिडोर में जो इंतजाम किए गए हैं वो आप हमें क्या जानकारी देंगी? बिल्कुल शोभना, देखिए पूरा भारत तैयार है, भारतीय तैयार हैं और इंतज़ार है तो उस सम्मेलन का जिसके पिछले कई महीनों से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी। आप जैसा कि जानती हैं या हम भी जानते हैं कि दिल्ली के ही भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में G20 का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर G20 के 20 देशों सहित 9 मेहमान देश आ रहे हैं और उनकी संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखेगी, जिसके लिए कल्चरल कॉरिडोर को भी बनाया गया है। और आपको बता दें कि इस कल्चरल कॉरिडोर को देखने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा लिया जाएगा। साथ ही लगातार भारत जिस नारे को बुलंद करता आया है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, उसकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। G20 के ऐतिहासिक सम्मेलन में पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी। G20 के मेहमान न सिर्फ भारत बल्कि अपने देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक का दीदार प्रगति मैदान के इस कन्वेंशन सेंटर के भारत मंडपम में बने कल्चरल कॉरिडोर में कर सकेंगे। 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन पहली बार G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों ने कुछ खास भारत के लिए भेजा है। विश्व एक परिवार और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले भारत के इस सांस्कृतिक मुहिम में मेहमान देशों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारत मंडपम के कल्चरल कॉरिडोर में मोनालिसा की पेंटिंग से लेकर पाणिनि अष्टाध्यायी तक देखने को मिलेगी। भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में दुनिया की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। जो सदस्य देश हैं G20 के, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने देश का एक खास सांस्कृतिक जो कृतियां हैं उसे भारत को भेजा है, जिसे भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में रखा जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने पाणिनि अष्टाध्यायी को जगह दी है। इसके साथ ही ऋग्वेद को यहां पर भारत पूरी दुनिया को दिखाएगा। भारत ऋग्वेद के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को जोड़ना चाहता है, यह दिखाना चाहता है कि कैसे भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके अलावा भारत ने गंगा, हिमालय, कुंभ, योग और लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, रॉयल बंगाल टाइगर, इसको भी कल्चर कॉरिडोर में जगह दी है। कल्चरल कॉरिडोर में न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक बल्कि मेहमान देशों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी होंगे। अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान, चीन, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन देशों ने अपने देश की कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज, लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई, सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई और इसे फिजिकल या डिजिटल दोनों फॉर्मेट में यहां पर भेजा है। यानी भारत की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, भारत अपनी उस थीम को यहां पर पूरी तरह से निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन धरोहरों को फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में मेहमान देख सकेंगे। कोशिश कुछ ऐसी है जिससे कि जब शिखर सम्मेलन के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि मीटिंग हॉल के लिए आगे बढ़ेंगे तो उन्हें ये सब कुछ दिखेगा। आज से पहले जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें कहीं भी इस तरह से कल्चर कॉरिडोर नहीं बनाया गया जिसमें उन सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को जगह मिले। तो भारत अपना एक ये अनूठा प्रयोग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 के जरिए जो उनका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, उसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए कैसे कल्चरल कॉरिडोर के नज़ारे होंगे, किस तरीके से भारत की संस्कृति को पेश किया जाएगा विदेशी मेहमानों के सामने, वो सब कुछ तो होगा। आपको G20 से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इस समिट में भारत ने कुछ मुस्लिम देशों को बतौर मेहमान निमंत्रण दिया है। ये देश है बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान, UAE। बताया जा रहा है कि इन देशों की मदद करके भारत सरकार चीन को काउंटर करने की तैयारी कर रही है। G20 में मेजबान देश को यह अधिकार होता है कि वो दूसरे देशों को न्योता दे सकते हैं। भारत ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया है।